बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। और आज वाकई ही में मुझे अंदाज़ा हुआ कि कराची कितना ज़्यादा बड़ा है। ये जो कहा जाता है कि मिनी पाकिस्तान कराची को वाकई में बिल्कुल सही कहा जाता है। मैं इस वक्त UC4 में मौजूद हूँ और यार मोहम्मद बोट में मैं आपको इस वक्त रिपोर्ट कर रही हूँ प्रोग्राम के पहले हिस्से में। और यकीन करें कि ये आप समझ लें कि कराची की जो टेल है ना, ये वहाँ पर मौजूद है। ये एक ऐसा गांव है कि जो कि गोट है, जो बिल्कुल 100% आपकी और हमारी नज़रों से गुप्त था। अब यहाँ पर आपको पीछे खेत खलियान आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ खेत, ये झाड़ियाँ हैं, खुदरो झाड़ियाँ। और इस वक्त आपको यहाँ पर इक्का दुक्का घर भी नज़र आ रहे होंगे फासले फासले से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आबादी है यहाँ पर। और यहाँ पर इतने मल्टीपल इश्यूज थे कि इन लोगों ने मुझे बुलाया। तो यकीन करें कि जिस वक्त मैं आई हूँ अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल सफ़र तय करके मेरी टीम की, और यकीन करें कि बीच में मेरी एक दफ़ा मेरी टीम की और मेरी हिम्मत भी टूटी कि पता नहीं हम लोग वहाँ पे पहुँच सकते हैं या नहीं पहुँच सकते। मेन जो सिटी है, सिटी एरिया जो है, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है कराची का, उससे ये कोसों दूर है। तो यहाँ पर हर घर के अंदर मैंने देखा कि गोबर की थापियाँ और लकड़ी जो थी वो जा रही थी, क्योंकि जंगल है। लेकिन ये लकड़ी भी कब तक रहेगी। फिर मुझे बताया गया कि भाई यहाँ पे गैस का बड़ा मसला है। लेकिन ये सिर्फ एक मसला नहीं है, क्योंकि ये आज हम इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कि क्योंकि हमने एक बड़ा तकलीफदेह सफ़र करके यहाँ पे तय कर ही लिया है, तो यहाँ पर जितने भी इश्यूज़ हैं वो हम आपको बता दें ताकि आपके लिए आसानी हो यहाँ पर रेक्टिफाई करने के लिए कि कौन सा इशू है, कौन सा नहीं है। हम आपकी मदद के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि इन लोगों की मदद हो सके। प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। हमारे साथ अहले इलाका मौजूद है। यहाँ पे ख़वातीन आपको नज़र नहीं आएंगी इस वजह से, क्योंकि ये कल्चर इस किस्म का है कि यहाँ पे ख़वातीन नहीं होंगी, सब मर्द बात कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि सबसे ज़्यादा इस यार मोहम्मद गोट के क्या मसाइल हैं? हमारे यार मोहम्मद गोड में तकरीबन यहाँ से जो है ना 1000-1200 घर अभी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ का यहाँ पे हमको जो है ना कोई सुकून नहीं होती है। यहाँ पे हमारा रोड भी सारे ख़राब है। अगर कोई मरीज़ पे जो है ना बीमार हो जाते हैं तो न कोई एम्बुलेंस का कोई प्रोग्राम है, न कोई बिजली का है, और न कोई ऐसे गैस का कोई प्रोग्राम है। 1000-1200 घर यहाँ पे जो है ना अभी मौजूद है, लेकिन अभी कोई है भी नहीं है, सारे काम पे गए हुए। तो बस हमारा तो ये ख्याल है कि इंशाल्लाह कि ये जो हमारा ये रोड भी बन जाए और बिजली का कोई मसला हो। ये रोड की जो बात कर रहे हैं इसकी तो चशमदीद गवाह मैं खुद हूँ, और वो इस वजह से हूँ, आपको अंदाज़ा है इन 5 सालों में कि अगर मुझे किसी ऐसी जगह पे जाना होता है तो सबसे पहले वहाँ पे जाके मैं एक्सपीरियंस करती हूँ। तो जो रोड होता है ना, वो मुझे बता देता है उस इलाके की हालत कैसी है। अब मैं जिस तरीके से आई हूँ ना, आज आप यकीन करें कि मैंने पहली दफ़ा ये अल्फाज इस्तेमाल किए अपने प्रोग्राम में कि मेरी आज पहली मरतबा मेरी और मेरी टीम की हिम्मत बीच में आकर टूट गई थी। हम वापस जा रहे थे कि ये इतना खतरनाक और इतना पुरपेच और इतना मुश्किल रास्ता। लेकिन फिर हमने दोबारा से जब हमने ये कहा कि सोचा, बल्कि हम लोगों ने, कि अगर हम इनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर हम कराची की आवाज़ होने के दावेदार कैसे बन सकते हैं। हम कैसे इस चीज़ का दावा कर सकते हैं कि हम कराची की आवाज़ है, अगर हम कराची के इस, हालांकि ये टेल पे है मौजूद कराची के, लेकिन जाहिर है कि ये हमारा फ़र्ज़ है, इस वजह से हम आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। हम वहाँ से देहात पहाड़ी इलाकों से आए यहाँ कराची में बसने के लिए, लेकिन वहाँ से हमारे इलाके के बंदे हमसे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ हो? हम कहते कराची में। लेकिन वहाँ के हमारे पहाड़ी इलाके, वहाँ की जो हमारी सहूलत है यहाँ कराची में मुयसर नहीं। यहाँ न कोई बिजली है, न गैस है, कोई न पानी है, न रोड है, न डॉक्टर है, न अस्पताल है। यानी जितने सहूलियत ज़िंदगी का हम सबसे महरूम है। कोई ऐसा सहूलत नहीं है जो हमें ट्रांसपोर्ट या किसी चीज़ की, ताकि हमारा कोई मरीज़ अगर बीमार हो जाए हम उसको किसी तरह ले जाए। हम जाएंगे वहाँ शहर से, वहाँ हम अगर 150 रुपये 100 रुपये का किराया है तो हम 500-600 दे के फिर उसको ले जाएंगे वहाँ, क्योंकि रोडों का हालत आपने खुद देखा, अपनी नज़र से आपने देखा। तो ऐसा मुश्किल इलाका है जहाँ ये कोई बंदा न कहे कि यहाँ कोई आबादी है या बंदा रहते हैं। अगर कोई बंदा आते हैं या घबरा के वापस भाग जाते हैं शहर में, क्योंकि सहूलत में ये हालात इस तरह नमूने पे है कि सहूलत से आप ये तो शहर से बहुत दूर है, आप लोग अपने काम पे कैसे जाते हैं? हम तो पैदल जाते हैं। क्या कर, गाड़ी माड़ी की सहूलत नहीं है, गाड़ी का ट्रांसपोर्ट सहूलत होता है तो लोग सहूलत पे जाते हैं। अगर हम रक्षा करेंगे तो 500-600 रुपये रक्षा हमसे ले लेगा, 600-700 रुपये दिहाड़ी पे वैसे जाएगा।
इसमें कोई बराबरी भी हमने हम कर दी। यहाँ से पैदल? हाँ पैदल जाते हैं गुलशन बिहार तक या खैराबाद तक मजदूर करने के लिए, कोई सवारी की सहूलत नहीं है। यहाँ से इस टाइम पे अगर आप मगरिब असर के बाद रास्ते पे देखोगे सारे लोग ऐसे पैदल आते जाते हैं। आप पहाड़ी इलाके से आई हैं, बलूचिस्तान से आप आई हैं। बलूचिस्तान के वैसे ही हमारे लोग वैसे भी हमारे मेरे ख्याल में कि उनके तो लिए वैसे भी हम लोग आवाज़ ज़्यादा उठानी चाहिए हम लोगों को। आपके बलूचिस्तान का जो एरिया है जहाँ से आप आई हैं और ये जिस जगह पे इस वक्त आप रह रहे हैं, दोनों में से बेहतर कौन सा इलाका है? हम तो ये कहेंगे कि वहाँ वो बेहतर है क्योंकि उसमें यहाँ हम सुन के कराची के नाम आए हैं, यहाँ सबसे महरूम है। वहाँ तो इलाके में अगर पहाड़ी इलाके हैं हम आराम सुकून से वहाँ रहते। यहाँ तो ये एक जंगल में ऐसे हैं तो हम खैफ कोई जानवर खा ना जाए बच्चों को। हम मगरिब नमाज के बाद अपने बच्चों को घरों में छुपाते हैं कि कोई जानवर कोई सांप कोई भी चीज को काटेगा, इस वजह से कोई हालत। सांप बिच्छू तो यहाँ पे भी लाजमी होंगे ऐसे इलाके में। हाँ इलाके जो आपके सामने आप देख रहे हो, हमारे मजदूर जिसके गरीब बंदे लोग हैं, अगर कोई यहाँ काम नहीं है तो वो जा भी नहीं सकता है, फिर ऐसे बेशर भूखे रहते हैं। जाहिर है इलाका। आप कहाँ से आए हैं? ये तो बलूचिस्तान से। मैं तो ये स्वाद से आया था। अच्छा, आप सवात से आए हैं। सवात का तो पूछना ही बेकार है कि इस इलाके का और सवात का कोई मेरे ख्याल है कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है, किसी किस्म का कोई तकाबली इसका जो है वो कोई मवाजना ही नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि ऐसे इलाके में रहना सवात के इलाके से आकर आपके लिए ज़्यादा आसान है या मुश्किल है? नहीं, ऐसा तो हमारा जो हम जब स्वाद से आया था हमारा तकरीबन यहाँ पे 35 साल हो गया। 35 साल से हमारे यहाँ रिहायश है और हम लोग ये भी एक सोच रहे हैं कि यहाँ क्या अगर हमारे ये यार मोहम्मद गोट की शनाख्ती कार्ड बन जाए ना तो ज़्यादा बेहतर बात होगी, क्योंकि शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा। शनाख्ती कार्ड हमारा बना हुआ है, किसी का कस्बे का लुनी के है, किसी का बनारस की है, किसी का नजीमाबाद की है। सारे लोग यहाँ पे जो है ना आए हुए हैं, कराची के कोने कोने से आए हुए हैं। अब यहाँ इस यार मोहम्मद गोट में मौजूद है, लेकिन सारे शनाख्ती कार्ड जो है ना ये सारे लोगों के अलग अलग इलाके के होते हैं। अब एक इलाके में रहने वालों के जो शनाख्ती कार्ड है अलग अलग है। अलग अलग है। अब हमारा ये सोच है कि अगर ये सारों का शनाख्ती कार्ड यहाँ यार मोहम्मद गोट से बन जाए ना तो सबसे बेहतर बात यही होगी। होना भी यही चाहिए कि आप एक इलाके से ताल्लुक रखते हैं तो आप लोगों के जो आईडी कार्ड है वो आपके इलाके के हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए था, सेम उसमें जो है वो मसला आएगा तो ये औरतों के और मर्दों के सारों की तकलीफ होएगा ना। ये जिसका भी मतलब ये कि शनाख्ती कार्ड बनारस के तो वहाँ पोल्यूशन पे वहाँ पे जाना पड़ेगा ना, तो अगर यहाँ पे होएगा तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसा यहाँ पर इस वक्त हम यार मोहम्मद गोट की अगर बात करें कितने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो रोड बनवाना चाहिए, क्योंकि हम लोग आते जाते सब्जी लेने मार्केट जाते हैं तो बहुत मुश्किलों में गुजरना पड़ता है, क्योंकि बेरोज़गारी भी है और बेरोज़गारी के अलावा जब जाते हैं तो पैदल पानी के ऊपर गुजर ही नहीं सकते, इतना पानी होता है। तो पानी की वजह से जो है ना रोडों पे सारा पानी जमा होता है, औरत नहीं जा सकता है, मर्द नहीं जा सकता है और हर किसी के पास तो गाड़ी नहीं होता है, क्योंकि गरीब तबका है तो गरीब तबके के लिए कुछ तो सहूलत हो। गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। भाई जो सब भाई ने बात की है उस पर जो है ना हम लोग के वो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपके इस इलाके में जिस तरह आपने हमें अपनाइयत के साथ बुलाया। अभी अगर आप यहाँ पर आप जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे शायद आपको अंदाज़ा ना हो रहा हो कि ये हम रास्ते की जो बात कर रहे हैं, तकलीफदार रास्ता जो है वो बार बार हम बता रहे हैं वो कितना मुश्किल रास्ता है ना। जिस दिन आप आए ना इस रास्ते पे, आप यार मोहम्मद गोट आए बीच शहर से, जब आपको यहाँ पे आना पड़ा आपको लग पता जाएगा कि ये लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रास्ता वाकई में ऐसा है और ना यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट आ सकती है। ट्रांसपोर्ट छोड़े आप, मैं अपनी गाड़ी से भी उतरी हूँ ना, जो सफ़र तय करके मैं आई हूँ मेरी टीम और मैं, तो 3 मिनट के लिए मुझे अपने पाँव ज़मीन पर जमाने के लिए मैंने 3 मिनट का तकरीबन जो था वो वक्त लिया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अब चक्कर आए कि अब चक्कर आए। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी आसमान जो है ना वो ऊपर आ रहा है, इतने शदीद किस्म के आपको जो है वो चक्कर आ रहे हैं। ये रोज़ाना की हम अगर आना शुरू करें तो ये हमें इस तरीके से हम लोगों को चक्कर आ जाए। ये इनका रास्ता है, याद रखिएगा कि इनका रोज़मर्रा का रास्ता है और बाउंड अपने आप को ये कर नहीं सकते हैं। ज़ाहिर काम धंधे वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं। चले ये तो किसी को बद्दुआ देनी हो तो इस रास्ते पे भेज दो। यकीन करें कि इतना मुश्किल रास्ता इन 5 सालों में मैंने पहली मरतबा जो है एक्सपीरियंस किया। इससे पहले जितनी दफ़ा मैंने कोई मुश्किल रास्ता तय किया है वो मुझे बहुत आसान लग रहा है। हम लोगों को बिजली का बहुत तकलीफ है, गैस का रास्ता सही नहीं है, इधर और लोग भी हैं,
बलोच हैं, सिंधी हैं, पठान हैं, हम लोगों को बहुत तकलीफ है बिजली का, गैस का, रास्ते का। आप लोग मेहरबानी जो भी कर सकते हैं तो हम तुम्हारे को अर्ज कर रहे हैं, आप जो भी मेहरबानी कर सकते हैं हमारे लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये है जनाब इस वक्त इस यार मोहम्मद गोट की UC4 की यह हालत। इससे पहले कि आप ये सोचें कि हम कैसे तलाश करते हैं ऐसे इलाके, आपने जिनका नाम भी नहीं सुना होता, तो सच्ची बात तो ये है कि उससे पहले शायद हमने भी नाम नहीं सुना होता, लेकिन जिस तरीके से लोग हमें बुलाते हैं ना आहो बका करके, यकीन करें कि जब हम वहाँ पे आते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये जब तो कहते हैं कि कराची का फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया है, कराची का सिस्टम जब तो कोलैप्स कर गया है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है जनाब। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, ज़रा मंगो पीर की भी ज़रा थोड़ी सी हालत देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ एक और जो है वो हमारे भाई आए हैं, ज़रा मुख्तसरन इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये इस इलाके से जब आपको मेन जो है वो चौरंगी पे या फिर आपको मंगो पीर कम से कम अगर वही आपको सबसे करीब पड़ रहा है, अगर वही वहीं पे जाना पड़े, कैसे जाते हैं? इसमें तो गाड़ी चल ही नहीं सकती है। मैं जिस तरीके से आई हूँ मुझे पता है। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का, मीडिया वालों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे इस इलाके की आवाज़ उठाई। इस इलाके में सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है रास्ते की तकलीफ है। यहाँ से मरीज़ को बाइक पे बिठाकर या किसी से बाइक मांगकर, यहाँ गाड़ी रिक्शा का कोई इंतज़ाम नहीं है, बाइक पे बिठाकर या रिक्शे में बिठाकर ले जाते हैं तो मरीज़ पहले से और ही ज़्यादा हो जाते हैं। सबसे पहले जो हमें रास्ते की बहुत ज़्यादा तकलीफ है। दूसरी तकलीफ हमें यहाँ बिजली की, गैस की भी तकलीफ है। गैस की ये है किसी कबार लकड़ी मिल जाती है, यहाँ जंगल से ये झाड़ियाँ वाड़ियाँ काट कर इसी से खाना वाना घर का जो चीज़ होते हैं इसी से पकाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि सुबह ड्यूटी पे जाने पे लेट होते हैं तो लकड़ी जलाने का इंतज़ार भी नहीं करते, हम ऐसे भूखे यहाँ घर से निकल जाते हैं। और काफ़ी रास्ता आगे पैदल जाने का है, तकरीबन पौना घंटा हम फिर ड्यूटी जाने से पहले निकल जाते हैं और पैदल जाते हैं। तो हमें यहाँ सबसे ज़रूरत जो है रोड की ज़्यादा ज़रूरत है। चलें जनाब, छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम दूसरे हिस्से में आएंगे तो इस जगह से नहीं, ज़रा थोड़ा सा हमें आपको आगे से ज्वाइन करना होगा। ये हालत, ये गोट इस वक्त अच्छे तरीके से देख लें, पता नहीं इसके बाद दोबारा हमारा कब आना होता है, क्योंकि ये रास्ता बहुत खतरनाक और बहुत खुरपेच और बहुत ही मुश्किल रास्ता है, लंबा रास्ता है। फिर आपको यही कहेंगे कि यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है इस इलाके में कि तमाम कौमियतों के लोग जो है ना वो एक जगह पे रहते हैं। बलोच भी रहते हैं, पठान भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, उर्दू स्पीकिंग भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं, और मतलब हर कौम का आपको जो है, और वो तमाम लोग जो कराची से बाहर से जो है वो अपनी सुकूनत तैयार करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, बलोचिस्तान से, सरहद से, सवात से। एक अच्छी बात ये है। हमारा छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुझे दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अर्ज मोहम्मद गोट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मगरिब का वक्त हो चुका है। इस वक्त दूर दूर तक मुझे कोई लाइट नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, यानी जो 2-4 बल्ब नज़र आ रहे हैं उसके साथ मुझे बैटरी जो है वो लगी हुई नज़र आ रही है। तो ज़रा थोड़ा सा लोगों से मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। भाई बड़ी मुश्किल से मैं आपके इलाके में आई हूँ, बड़ा मुश्किल रास्ता तय करके। इससे पहले मैं यार मोहम्मद गोट में थी, उससे मैं यहाँ पे सीधी यहाँ पे आ रही हूँ आप लोगों के पास। मुझे बताइए कि इससे पहले, चूंकि मुझे पता है कि मीडिया यहाँ पे नहीं आया है, आपके कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो वाकई में आपके लिए दर्द-ए-सर बने हुए हैं? सबसे पहले तो हम मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप हमारे इलाके में आए हैं। यहाँ पे तो सारा मसाइल ही मसाइल हैं, न गैस है, न किसी का बिजली है, न कोई पानी का, सारे मसाइल में रोड है आपके सामने है। तो यहाँ के हमेशा जो है चेयरमैनशिप पीपल्स पार्टी का है, कोई किसी का आज तक पूछा भी नहीं है। दूसरी तरफ MPA हमेशा MKM का रहा, कोई इलाके में किसी ने देखा ही नहीं है कि MPA कोई है या नहीं है। MNA हमारा पिटियाई का, हमारा खुद ताल्लुक पिटियाई से, यहाँ से हमने बल्दियाती इलेक्शन लड़ा था तो MNA भी हमारा डिफेंस आया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने जितवाया, लोगों ने वोट हमें दिया, हमने लोगों से वादे किया था। कौन था आपका वो नादर नमूना? MNA आफ्ताब जहांगीर। आफ्ताब जहांगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। हजूरे वाला आप ही के इलाके में खड़े हुए हैं, जी बोले। वाकई हमने उसको लोगों ने वोट हमें दिया, लोगों से हमने वादे किया। MNA हमारे इलाके में हाथा भी नहीं है, वो डिफेंस में बैठा हुआ है, डिफेंस का रईसी है, यहाँ गरीब इलाके से ताल्लुक नहीं है उनका।
कोई इलाके में सारे मसाइल हैं। ऐसी क्या कहेंगे भाई इलाके की हालत देखकर? जो आप लोगों की जो सहूलत आपको दी जा रही है हुकूमत की तरफ से, मुतमईन नहीं हो सके? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सबसे पहले मीडिया वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आया और हमारा मसाइल सुनने के लिए और आगे आला मुकाम तक पहुँचाने के लिए। तो और ख़ुसूसी इंजीनियर साकिब अली साहब का कि वो अपनी मीडिया वाला के साथ रब्ता किया और इस इलाके का मसाइल के लिए आप लोग को पूरा टीम भेजा। तो यहाँ पर ये मसाइल है कि हमारा पूरा 32 गोड है पूरा UC4 में। एक गोड में ऐसी चीज़ नहीं है कि उसमें जो ना अवेलेबल है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। अगर कोई गोड किसी गोड में अगर बिजली है तो पानी नहीं है, गैस नहीं है। गैस तो पूरा UC में नहीं है समझो। और रोड का सड़कों का हालत तो आपने देखा कि रोड तो बिल्कुल नाम ही नहीं है। तो मेरा आला हुकाम से ये गुजारिश है कि भाई हमारे इलाके का रोडों का और पानी का गैस का मसाइल जो है ना हल करो, क्योंकि ये गरीब इलाके का लोग हैं और गरीब गाँव से भी गरीब की वजह से कराची आए हैं और यहाँ पर ऐसे इलाके में रहते कि मजदूर लोग हैं। यहाँ पर जो है ना कोई इनको जो है ना सहूलत नहीं है कि दिन में मजदूरी करने जाते हैं और रात को आ जाते फिर लकड़ी ढूंढते हैं, गैस नहीं है। तो इस वजह से जो है ना हमारे इलाके का मसाइल जो है ना आला हुकाम तक पहुँचाने का कोशिश करें। सर क्या कहेंगे, आपके इलाके में आई है, मुझे दूर तक कोई गैस नाम की चीज नजर नहीं आ रही। लाइट ये मेरी जली हुई है, इसकी कैमरे की तो कुछ नजर आ रही है, वरना लाइट भी मुझे नजर नहीं आ रही। ये अभी मेरे आने पे ये खुशखबरी सुनते के साथ ही कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ, तो ये जश्न मनाया गया है अंधेरे का, या ये अंधेरा 24 घंटे आपके रहता है? नहीं, यहाँ पे कम से कम मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोग का बड़े सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे गरीब इलाके में आप लोग आए और आपने मतलब इतनी जहमत की हमारे गरीबों के लिए। मेन मसला ये है कि यहाँ पे तो बिजली है नहीं, अगर है तो वो भी माफिया बैठी हुई है, माफिया लूट मार कर रही है और बिल ले रही है बहुत महंगे। और यहाँ पे जो है ना आफ्ताब जहांगीर ने यहाँ से इलेक्शन जीता था और हम लोगों ने वोट भी आफ्ताब जहांगीर को दिया था, मगर आफ्ताब जहांगीर ने मतलब यहाँ का कोई मसला, कोई न गटर लाइन का, न पानी का, न और कोई मसले इलाके के बारे में तो उसने सोचा ही नहीं। अगर आप एक कैंडिडेट हो, यहाँ से आप जीते हो, तो आप इलाके में तो कम से कम काम तो कराएं। हमारे यहाँ पर जो सत्यानाश हुआ ना सिस्टम का, उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि आपका जो वोट लेने वाला आपका नुमाइंदा जो है ना, आपके इलाके का नहीं होता। वो हो रहा अगर इन्हीं के दरमियान का बंदा, तो फिर इसको पता चले कि यहाँ पर मसला है क्या। होता क्या है कि कैंडिडेट जो होता है वो होता है डिफेंस का, क्लिफ्टन का, ऐसे पोश इलाकों का कि जहाँ पे उसको हर तरफ हरियाली नजर आ रही होती है, और वो अपने इलाकों में जीत कर तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन पलट के इस तरफ देखता भी नहीं है। शुक्र है कि थोड़ा सा हमारे आमद के साथ ही थोड़ी सी बिजली जो है वो थोड़ी सी अब नजर आना शुरू हुई है। जनरेटर, अच्छा सॉरी जनरेटर चलाया गया है। ये मेरा जो ताना दिया गया था कि मेरे आते के साथ ही अंधेरा है, तो कम से कम मेरे भाइयों में इतनी गैरत थी यहाँ के गरीब लोगों में कि उन्होंने फौरी तौर पे अपना जनरेटर ऑन कर दिया। थैंक यू सो मच। लेकिन वही वाली बात कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तब्दीली का नारा, और तब्दीली क्या कि जो इस इलाके से जीतने वाला, इस स्लम एरिया से जीतने वाला आपका कैंडिडेट है, वो रहता तो इतने पोश इलाके में है, वापस आके उन्होंने पलट के देखा ही नहीं है कि मैं जिस इलाके से मुझे मुंतखब किया गया है उस इलाके की हालत क्या है। तो आप कौन सी वाली तब्दीली, आपकी डिक्शनरी में तब्दीली का लफ्ज कहाँ पर, क्या उसके मानी और महफूम है, जरा हमें बता दें। हमें बड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि हम वो लोग हैं कि 2 और 2 जमा 4 होते हैं, 5 नहीं होते, याद रखिएगा। तो आपके इलाके का कैंडिडेट बड़े पोश इलाके में रहता है, पलट के वो यहाँ पे आता नहीं है, तो कई ईद बकरा ईद में भी शक्ल नहीं दिखाई देती क्या? बकरा ईद में तो मतलब बकरा ईद में तो वो कम से कम यहाँ पे वो मुर्दे जानवर बेच देते हैं, देखिए ये गरीबों को दो। अच्छा, वो मुर्दे जानवर जो है ना किसी काम के नहीं होते, बिल्कुल अड़ी वाला जानवर बेच देते हैं, ऊँट बेच देते हैं, वो जो है ना आवाम को ठगाने के लिए। वो भी नहीं भेजे हम लोग की तरफ, हमारे इलाके का काम कराए। ठीक है, जो ईद बकरा ईद पे आप गोश्त भेजते हैं यहाँ पर, मैं ये नहीं कहूंगी जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मुर्दा गोश्त, मैं ये वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगी, ये इनके अल्फाज हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जो लोगों का ये मुतालबा है कि आप भले गोश्त ना भिजवाएं, लेकिन काम करवा लें जो आपका असल काम है।
आपका काम गोश्त देना नहीं है, आपका काम है यहाँ पे काम करवाना, वो करवाए। ठीक है, सही है, थैंक यू। बड़ी जबरदस्त बात की है उन्होंने कि मुर्दा गोश्त ना भिजवाए, हमें जिंदों के लिए हमारा जो काम है वो करवा दे। तो आपका भी यही ख्याल है? आपको लगता है, आपको जो आपके इलाके का नुमाइंदा है उससे क्या कहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? वैसे तो वो आपको मिलते नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे इलाके में आए और हमारे मसाइल सुन रहे। आप आए हैं तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे रास्तों का जो हाल है, और यहाँ बिजली का भी है, कोई आप देख रहे हैं आप लोगों के सामने। एमएनए को वोट हम लोगों ने इसलिए दिए थे, और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि सब ने इसलिए दिए थे तब्दीली के नाम पे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि तब्दीली आएगी, लेकिन अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा है। शायद हमारे बदकिस्मती है, हमारे एमएनए हमारे इलाके का नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे न गैस है न बिजली है, रोडों का भी ये हाल है, पानी का भी तकरीबन तकलीफ है क्योंकि इस इलाके में पानी बहुत है, लेकिन वहाँ कोई नुमाइंदा जो है हमारा वो नहीं दे रहे, कोई दिलचस्पी नहीं दे रहे, इसलिए है बराए नाम है, लेकिन गरीब तक जो है पहुँच नहीं रहे। तो ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि वो आके इस गरीब आवाम के लिए कुछ न कुछ करे, क्योंकि आइंदा भी उन लोगों ने वोट मांगने आने, और हम भी चाहते हैं कि पीटीआई भी बदनाम ना हो। पीटीआई के लिए भी वो अगर कुछ सोचे, तब्दीली के नाम पे भी अगर वोट मांगेंगे तो लोग वोट देंगे इंशाल्लाह। कोरोना की यहाँ पे क्या सूरत हाल है इस इलाके में? कोरोना तो यही है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। कोरोना जो हाँ बात कर रहा हूँ कि पहले तो है नहीं, यहाँ पे इस इलाके में कोरोना है नहीं। बहरहाल अगर कोई मरीज होता है किसी घर में तो डर की वजह से कोई नहीं लेके जाते हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ पे तो जब कोई भी थोड़ा सा भी बुखार होता है वो जाता है तो वो कहता है कि भाई इसको कोरोना हो गया। ये शिकायत लोगों की जो है सामने आई है। ये पहली लहर में भी और दूसरी लहर में भी ये वाली शिकायत लोगों को जो है वो रही है। इससे इत्तेफाक आप करना ना करना चाहिए है कि वो एक अलग मसला है, लेकिन लोगों का परसेप्शन यही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों के हौसले की दाद दूंगी कि बगैर बिजली और बगैर गैस के आप लोग रह रहे हैं, इसके अलावा और कौन कौन से मसले? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपके मीडिया वालों के शुक्रगुजार हैं, आपकी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग विज़िट के लिए हमारे इलाके पे आए। यहाँ तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फ़िलहाल बिजली का बहुत मुश्किलात है, बिजली नहीं होता है घंटों पे, और गैस भी नहीं है, गैस का भी मसला है, ट्रांसपोर्ट का भी मसला है, बहुत सारे मसाइल है। लोग वोट देते हैं लेकिन कोई देखते नहीं है बाद में। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त है जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद हमारे भाई आ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। आज कोई खातून आपको नजर नहीं आएगी, फिर से एक दफा आपको याद दिला दें कि ये वो इलाका है जहाँ पे अमूमन खवातीन बात नहीं कर रही होती, कल्चर यहाँ का नहीं है। बहरहाल अभी छोटी सी ब्रेक लेने के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जल्दी से प्रोग्राम में लोगों से बात करने का सिलसिला शुरू करते हैं। भाई आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और मकामी आप नुमाइंदे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। लोग ना तहरीक इंसाफ से खुश हैं, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलाके हैं जहाँ से वो मुंतखब होने वाले जो नुमाइंदे हैं, हम उनके इलाकों में भी गए हैं, किसी किस्म का वहाँ पर कोई तब्दीली या कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा है। जो वैसे तरीका उनका वैसा तरीका इनका। आप क्या कहना चाहेंगे अपने पार्टी की जानिब से? हम तो यहाँ इस इलाके के रहने वाले, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदा अफ्ताब जहांगीर पीटीआई का है। हम यहाँ पे अपने इलाके में पीटीआई ने कोई काम नहीं किया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उसमें है नहीं है ना, वो पीपल्स पार्टी का वो जिन इलाकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे वहाँ से मुतमईन है आप? वहाँ से मुतमईन है, हम पीपल्स से मुतमईन है। लोगों से मालूम किया? में सपोर्ट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी, और यहाँ लोगों से मालूम किया लोग मुतमईन है? लोग नहीं, सब मुतमईन है, पूरा सिंध मुतमईन है पीपल्स पार्टी से। लेकिन ये है कि यहाँ पे अफ्ताब जहांगीर ने यहाँ पे आया, बड़े बड़े दावे किए कि हम यहाँ पे बिजली देंगे, स्कूल बना के देंगे, अस्पताल बना के देंगे, लेकिन वही जल्द से जुलूस में जो उन्होंने तकरीर किया वो तकरीर रह गई। कोई काम इसमें अमली काम नहीं किया,
न यहाँ पे बिजली है, न गैस है, न पानी है, न गटर लैंड है। बस ये अपनी मदद आप यहाँ पे जो लोगों ने मेन कनेक्शन किया हुआ है लाइनों से वो चल रहे हैं, बाकी कोई चीज़ यहाँ नहीं। कुंडा सिस्टम चल रहा है, कुंड न मीटर है, बस यही हालात है इस इलाके का। ठीक है, आई विश के जो आपने कहा कि सिंध के अवाम भी और जहाँ जहाँ इनके आपके नुमाइंदे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वहाँ के अवाम भी बड़ा खुश हैं। अल्लाह करे कि काश कि आपकी जुबान मुबारक होती, लेकिन ऐसा बहरहाल मेरे प्रोग्राम में तो पता नहीं कौन सी वाली मखलूक आती है जो कलाई खोल के रख देती है। तो भाई ऐसा इलाका जहाँ पे मीडिया का बड़ा कम आना जाना है, बहुत दूर का इलाका, ऐसा इलाका कि मुझे आज खुद पता चला कि कितना मुश्किल रहना यहाँ पे होता है। ऐसा रास्ता कि जो आपकी हड्डियाँ हिला दे। मैं आज आई हूँ, मुझे नहीं पता मैं दोबारा कभी आऊंगी या नहीं आऊंगी। आप तो यहीं पे रहते हैं, जी तो कितना मुश्किल होता है आपके लिए काम धंधे पे जाना। मैडम जी आपने जो है ना अभी कोई बारिश नहीं है, अगर बारिश में आप आई ना तो फिर आपको जो है ना फिर पता चल जाएगा कि ये इलाका जो है ना ये यहाँ पे मोटरसाइकिल वगैरह तो छोड़ो, बड़ी गाड़ियाँ भी नहीं चल सकती जब बारिश हो रहा होता है ना। यहाँ पे जो है ना बिल्कुल सीवरेज का निज़ाम भी ठीक नहीं है। अब बिजली जो है ना सिर्फ यहीं पे, वो भी पीपल पार्टी के दौर में साफ बात है कि वो लगी हुई थी। अभी तक जो है ना वही है, आगे कोई जो है ना उस वो नहीं हुआ है, बढ़ोतरी नहीं हुई है। अच्छा, मैं खुद पीटीआई में था, बहुत भाग दौड़ भी मैंने की। अब ये सारे लोग मुझे जानते हैं, आफ्ताब जहांगीर भी अगर मेरा आवाज़ सुने तो वो भी मुझे बखूबी जानते हैं, उसके भाई सब मुझे जानते हैं। मेरा नाम आदिल है और अभी सारे मैंने जो है ना उनके लिए वोट दिलवाया है। मैंने रात दिन जो है ना एक किया था और इनके लिए मैंने वोट दिलवाया। अब ये सारे लोग मुझे ताने दे रहे, ये सारे जो है ना खड़े कि आपकी पार्टी ने क्या किया। ये सिर्फ जो है ना मेरा अपने पार्टी से बिल्कुल यानी कि अभी मैंने बददिल हो गए हो, बहुत बदजन हो गया हूँ मैं क्योंकि सिर्फ अब सब्ज बागात जो है वो हमें नजर नहीं आ रहे। वही के वही जो है ना पहले हरियाली जो है ना दिखा रहे थे, अभी वही के वही जो है ना वो है रेगिस्तान है। कोई सब पछतावा हो रहा है अपनी उस कैंपेन पर, उस कोशिश पर। और जब लोग ताने देते हैं तो कैसी महसूसात क्या होते हैं आपके, जरा ऐसे महसूसात क्या होते हैं? हमारे पास जो है ना हंसने के अलावा कुछ वो नहीं होते है ना, कोई जवाब तो नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जो आगे से इमरान खान की तरफ से और MNAs MPAs और इस तरह जो है ना जो वजीर आजकल है इनकी तरफ से जो हमें वादे वो हो रहे होते हैं ना कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, हम लोग तो उसी जबान को जो है ना आगे वही लोगों तक पहुंचा रहे थे। अभी हमें वो लोग तो नजर आते नहीं है। अगर आप जहांगीर साहब आदिल भाई की बात को आगे टो करूंगी, बस ये समझ लीजिए कि ये जो इस वक्त हंसी आपको इनके चेहरे पे नजर आ रही है, दरअसल ये वो शर्मिंदगी और पछतावे की हंसी है कि जो कवर कर रही है अपने उस पछतावे को, ये हंसी। आप खुद तो जो काम करते हैं, आप खुद तो ठंडी चादर ओढ़ के जो है वो आवाम जाने, आपका इलाका जाने, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा काम था यहाँ से मुंतखब होना। आप उस मफरूजे पे अमल पैरा होते हैं। पीछे आपके जिन्होंने कैंपेन चलाई होती है ना, उनसे पूछा करें उनको कितनी शर्मिंदगी और खिफत का सामना करना पड़ रहा होता है। मैं आपसे हमदर्दी कर रही हूँ बड़े दिल के साथ, और मैं आपसे कहती हूँ अल्लाह ताला आपको हौसला दे लोगों के ताने बर्दाश्त करने का। लेकिन बस अभी जो है ना हम खुद हौसला हार चुके हैं। अभी बिल्कुल जो है ना हम लोगों ने अपनी पार्टी को खैर बात कही है। बल्दियाती इलेक्शन में क्या किसकी तरफ? देखो, असल में बात ये है कि पहले बाकी जितनी भी पार्टियां हैं उनसे हम लोग पहले इससे बदजन थे थोड़े बहुत। अब यही एक बदजन होने वाली इस लिस्ट में एक और इजाफा हो गया। अभी सबसे अभी यहाँ पे हम लोग जो है ना अंडे देखते हैं कि करप्ट अंडा जो था वो 10 रुपए मिल रहा था। अभी सादिक अमीन और ईमानदार अंडा जो है 30 रुपए मिल रहा है। तो हम लोगों के ताने बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं इतना मुश्किल सफर तय करके आई थी कि मुझे लग रहा था कि आज मुझे 2 पैराडोल की गोलियां खाए बगैर नींद नहीं आएगी। आपने मेरी तबीयत जो है वो बाग कर दी। इतने मजाहिया किस्म के अंदाज में आपने अपनी तकलीफ बयान की है कि करप्ट दौर में जो अंडा था वो 10 रुपए का था और इस सादिक अमीन दौर में अंडा 20 रुपए का है। तो वाकई क्या कहेंगे आप? आपके बड़े खिलखिला के आप हंसे थे इस बात के ऊपर, कुछ कहना चाहेंगे इस बात? हम क्या कहें, इनके अपनी पार्टी के लोगों से आप सुन रहे हो जो इनके हालात है, जिनके दौर में जो ये कर रहे हैं। अब ये बोले कि सिलेक्टेड, ये भी सिलेक्टेड है। 12 हाल हम इनके लिए दुआ कर सकते हैं कि ये 5 साल अपने पूरे करें। पूरे तो नजर नहीं आ रहे कि पूरे करेंगे इंशाल्लाह। बिलावल के मौलाना साहब के
कोशिश इंशाल्लाह इनको हम इनकी जल्दी खत्म कर। मरियम बाजी को आप स्किप कर गए, आपने मौलाना का और पीडीएम के लिए आपने बिलावल का नाम तो लिया, लेकिन आप मरियम बाजी को स्किप कर गए। सबसे ज्यादा तो बड़े जलसे वही कर रही है इंशाल्लाह हम सब कोशिश कर रहे हैं, जितने भी पीटीएम है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये सिलेक्ट हुकूमत जल्द से जल्द इनसे छुटकारा पाए। चले, मोटर बाइक पे आप जाते हो इस रास्ते से, तो कैसी तबीयत साफ होती है इस रास्ते से जब निकलते हो मोटर बाइक पर जो रास्ता है? जब हम घर से निकलते तो मार्केट पहुँचते पहुँचते वही हमें आधा घंटा गुलशन आते लग जाता है। रास्ते इतने ख़राब है, तो यहाँ से गुलशन आते जाते वापसी आते तो तबीयत ही ख़राब हो जाता है। बाकी यहाँ पे रास्ते भगाने वाला कोई नहीं है, और डकैतियाँ भी बहुत हो रहे हैं यहाँ पे, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बाकी लोगों को गोली लग रही है, यहाँ पे डकैतियाँ हो रहे हैं। रात में 8 बजे के बाद हम घर से नहीं निकल सकते कि इतने खौफ में हम, काफ़ी लोग भी यहाँ इलाके वाले भी घर से नहीं निकल सकते। 8 बजे के बाद पूरा सन्नाटा हो जाता है कि घर से निकलेंगे, नया बाइक जो इन्होंने लिए तो चिंताई का खतरा होता है उनको। यही क्या कहेंगे भाई, आपके इलाके में आए हैं, आपके इलाके के एक के बाद एक मसला पता चल रहा है। अब लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला पता चल रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो छीना झपटी और इवन के गोली मारने के भी जो है वो वाकयात होते हैं, डकैती, सब राजनी, सब कुछ हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे, अपने कुछ उम्मीद है आपको? सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस पसमानदी इलाके में आए हैं, हमारी बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ के रोडों का हालात जब आप देखें, दिन को अगर आप आते तो हम आपको विजिट भी कर सकते थे कि सारा रोड ही कंदर कंडर है। दूसरी बात सेवरेज की है, सेवरेज भी बेहतर नहीं है, वो भी सारा ख़राब सिस्टम वो है, और बिजली का मसाइल है, गैस का मसाइल है। तो यहाँ के जितने भी नुमाइंदे गुजरे एक ने भी काम नहीं की, जितने भी वादे किए सारे वैसे ही किए, एक वादा भी पूरा नहीं किया है। तो हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि खुदारा इस गरीब आवाम और इस गरीब आवाम पसमानदी इलाके पर रहम की जाए। और इन्होंने अब इमरान खान से अपील की, अंदर से एक बंदा बोला नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा। आवाम का बिल्कुल एतबार खत्म हो गया सियासत पे से, अपने नुमाइंदों में से, जो बड़ी गलत बात है। जमहूरी दौर में आवाम का अवामी नुमाइंदों पे से ट्रस्ट उठ जाना बहुत अलार्मिंग है। इलाका मैंने आपको बता दिया, मंगो पीर से आप आगे आएंगे आपको यार मोहम्मद गोट नजर आएगा, और ये कौन सा गोट, मैं नाम भूल गई, दोबारा से बताया, अर्ज मोहम्मद गोट। अर्ज मोहम्मद गोट, आपने नाम भी नहीं सुने होंगे ये वाले, हमने भी नहीं सुने थे, लेकिन यहाँ पर आके पता चला कि अच्छी खासी जिंदगी यहाँ पर आबाद है। लेकिन आबाद नहीं है तो इनकी अपनी जिंदगियां जो है, जिंदगी तो है लेकिन आबादी यहाँ पर पूरी है। लेकिन यहाँ पर जो आबाद रखने वाला जो एक माहौल होता है ना, लोगों को शाद व आबाद रखने वाला, वो माहौल नहीं है। आफ्ताब जहांगीर के इलाके से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। आफ्ताब जहांगीर से शदीद बदजन उनकी आवाम आज हमारे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, बल्कि दूसरे हिस्से में भी हमारे साथ मौजूद थी। तो आज का प्रोग्राम मेरे ख्याल में कि आफ्ताब जहांगीर साहब आपको लाजमी देखना चाहिए, और आपको ना सिर्फ देखना चाहिए बल्कि आपको अब कोशिश करनी चाहिए कि अपने लोगों की तरफ तवज्जो दें और अपने इलाके की तरफ तवज्जो दें। इनको आपके कुर्बानी के भेजे हुए वो जानवर जो बकरा ईद पर आते हैं आपकी तरफ से, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं बस काम करवा दो जिसके लिए आपने वोट दिया है, हमें कुर्बानी के गोश्त नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे अपना काम होता हुआ चाहिए। रास्ता बहुत शदीद किस्म का खराब है इस वक्त। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल एक दफ़ा फिर से अब तक हो रही है। छीना झपटी की जो वारदातें यहाँ पे हो रही हैं, रात 8 बजे के बाद यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। तो फिलहाल मैं इससे पहले कि 8 बजे मैं यहाँ से आपसे ले रही हूँ रुखसत आज के प्रोग्राम से अपनी टीम के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।